बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, फिर चाहे वो 8th क्लास हो, 10th हो, 12th हो, अगर आपको भी चाहिए अच्छे नोट्स जो कवर करे पूरे चैप्टर को, चाहे फिर वो CBSE बोर्ड हो, ICSE हो, PSE भी हो, आप DM करें इस इंस्टाग्राम हैंडल पे। हम आपको प्रोवाइड कराएंगे अच्छे नोट्स जो आपको अच्छे मार्क्स लाने में हेल्प करेंगे, एंड नोट्स होंगे भी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइजेस पे। बाय। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे PSC क्लास 8th माई इंग्लिश कंपेनियन बुक के फर्स्ट चैप्टर वैल्यू ऑफ मनी के क्वेश्चन आंसर्स। सो पहला क्वेश्चन है, व्हाट मेड द नरेटर अनहैप्पी। कहते हैं नरेटर को दुखी किस चीज ने कर दिया। नरेटर किसे कहते हैं, सबसे पहले आप ये शब्द समझिए। नरेटर कहते हैं जो कहानी सुना रहा होता है, जो कहानी बोल के सुना रहा होता है उसे कहते हैं नरेटर। इसमें एक लड़की हमें कहानी बोल के सुना रही है कि कैसे उसने पैसे की कीमत जानी, तो वो लड़की हुई इस वैल्यू ऑफ मनी में नरेटर। तो कहते हैं व्हाट मेड द नरेटर अनहैप्पी। द नरेटर वॉज अनहैप्पी विद द लिमिटेशंस ऑफ हर ओल्ड कंप्यूटर। कहते हैं नरेटर अपने पुरानी कंप्यूटर की सीमित फीचर्स से दुखी थी। जो पुराना कंप्यूटर था उसमें काफी सीमित फीचर्स थे ना, उनसे दुखी थी। द नरेटर वॉज अनहैप्पी विद द लिमिटेशंस ऑफ हर ओल्ड कंप्यूटर। What was narrators obsessed with? Obsessed हम वर्ड तब यूज करते हैं जब हम किसी चीज के लिए एकदम दीवाने हुए जाते हैं, एकदम पागल हो जाते हैं किसी चीज के लिए, तब हम यूज करते हैं ये वर्ड obsessed। तो कहते हैं द नरेटर वॉज obsessed with buying the new Bell computer because it has better features than her old computer। कहते जो नरेटर है हमारी, वो नया कंप्यूटर, जो बेल का नया कंप्यूटर लॉन्च हुआ था, वो लेने के लिए दीवानी हुई जा रही थी, क्योंकि उस नए कंप्यूटर में ज्यादा अच्छे फीचर्स थे इन कंपैरिजन टू हर ओल्ड कंप्यूटर। उसके पुराने कंप्यूटर से ज्यादा अच्छे फीचर्स थे नए बेल के कंप्यूटर में, एंड इसीलिए वो बेल का नया कंप्यूटर लेने के लिए दीवानी हुई जा रही थी, पागल हुई जा रही थी। What were the two features of Bell computer that were being advertised on TV? कहते कौन सी ऐसे दो फीचर हैं बेल टीवी के जिसकी टीवी पे एडवर्टाइजमेंट ऐड आ रही थी, जिसे हम पंजाबी में मशहूरी भी कह देते हैं। तो कहते बेल कंप्यूटर वॉज एडवर्टाइज्ड फॉर इट्स फास्टेस्ट प्रोसेसर एंड अनबिलीवेबल हाई स्टोरेज। कहते तो टीवी में बेल के कंप्यूटर के जो फीचर्स दिखाए जा रहे थे वो ये था कि एक तो उसका प्रोसेसर बहुत फास्ट था। प्रोसेसर वो होता है जिससे कंप्यूटर में सारे काम जल्दी जल्दी होते हैं बिना हैंग हुए। अगर किसी चीज कंप्यूटर का प्रोसेसर बहुत तेज है तो इसका मतलब वो ज्यादा हैवी वर्क्स कर सकता है बिना हैंग हुए। तो कहते हैं बेल के नए कंप्यूटर का प्रोसेसर काफी फास्ट था एंड उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो भी बहुत हाई थी। आप बोर्ड्स में ये वाले आंसर्स लिख सकते हैं। What offer did the parents give to the narrator? कहते नरेटर के माँ बाप ने उसे क्या ऑफर दिया। The parents offered to give the narrator money if she did house chores so she could save up and buy the computer herself। कहते पेरेंट्स ने नरेटर को ऑफर दिया कि अगर वो अपने माता पिता के घर के कामों में मदद करेगी तो वो उसे उनके बदले थोड़े पैसे देंगे नरेटर को, जिनसे वो नरेटर अपना नया कंप्यूटर खरीद सकेगी खुद के लिए। कहते विच टू थिंग्स डिड द नरेटर डू टू कंप्लीट द चोल्स। चोल्स होता है घर के कामों को कहते हैं एंड इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है चोल्स। The narrator woke up early to make extra time for chores। कहते नरेटर सुबह जल्दी उठ जाती थी ताकि उसके पास कुछ एक्स्ट्रा टाइम हो घर के काम करने के लिए। एंड वर्क टायरलेसली, कहते वो काम करती थी बिना थके घर के। She did dishes 3 times a day। कहते वो दिन में 3 बार बर्तन धोती थी। एंड mowed the lawn on the weekends। एंड कहते वीकेंड्स पे मॉड द लॉन मतलब कि जो लॉन होता है घर का आंगन, उसका घास काटती थी वीकेंड्स पे। वीकेंड हम कहते हैं जो सैटरडे संडे होता है वो वीकेंड डेज होते हैं, एंड जो मंडे से फ्राइडे तक के डेज होते हैं वो वीक डेज होते हैं।
तो नरेटर सुबह जल्दी उठती थी ताकि उसके पास एक्स्ट्रा काम हो घर के काम करने के लिए। सारा दिन बिना थके टायरलेसली काम करती थी। दिन में 3 बार बर्तन धोती थी एंड लॉन को मो करती थी वीकेंड्स पे। What happened when the narrator went to the store to order the computer she wanted? कहते जब नरेटर बेल के शोरूम पे गई अपना मनपसंद कंप्यूटर ऑर्डर करने, तब वहां पे क्या हुआ? The store employee told her that a new model with better features was coming soon, which would cost even more. तो कहते जब नरेटर बेल के शोरूम पे गई अपना मनपसंद कंप्यूटर ऑर्डर करने के लिए, तो उसे वहां पे बेल कंप्यूटर के शोरूम के एम्प्लॉय ने कहा कि एक नया मॉडल हमारे बेल कंप्यूटर का आ रहा है, जल्दी ही लॉन्च होने वाला है, एंड वो वाला मॉडल इस वाले मॉडल से भी ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन उसका जो कीमत है वो इससे ज्यादा होगी। अच्छा भी ज्यादा होगा नया मॉडल, एंड कीमत भी ज्यादा होगी। What did she decide against buying the computer she was obsessed with? कहते नरेटर ने क्या फैसला लिया, एंड क्यों उसने फैसला लिया? अच्छा, why did she decided against buying the computer she was obsessed with? कहते नरेटर ने जो इस कंप्यूटर के पीछे वो दीवानी हुई जा रही थी उसे ना खरीदने का फैसला क्यों लिया? She realized that technology changes quickly and the new computer would lose value soon. कहते नरेटर को रियलाइज हुआ कि जो टेक्नोलॉजी है वो जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, नई आती रहेगी बाजार में, एंड जो कंप्यूटर वो नया लेगी उसकी भी कीमत जल्दी ही लो हो जाएगी। इसलिए नरेटर ने डिसाइड किया, फैसला लिया कि वो अपने मेहनत की कमाई को बचाएगी, सेव करेगी। सो शी डिसाइडेड टू सेव हर मनी इंस्टेड। ये क्वेश्चन आप अपने बोर्ड एग्जाम्स में लिख के आ सकते हैं, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि मोस्टली बच्चे जो हैं वो नोटबुक्स में कईयों ने बहुत छोटे छोटे आंसर्स लिखे हुए हैं जिनसे आपको नंबर नहीं मिल सकते पास होने लायक। तो आप ये आंसर्स लिखेंगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएंगे। Why did the Bell employee advise the narrator to wait for a few more days? कहते हैं बेल कंप्यूटर के जो एम्प्लॉयज थे उन्होंने नरेटर को कुछ और दिन वेट करने के लिए क्यों कहा था? द एम्प्लॉय एडवाइज्ड हर टू वेट बिकॉज अ न्यूअर फास्टर मॉडल विद बेटर स्टोरेज वाज लॉन्चिंग सून। तो कहते हैं बेल कंप्यूटर के शोरूम के एम्प्लॉयज ने नरेटर को कुछ और दिन वेट करने की सलाह इसलिए दी थी क्योंकि उनका बेल कंप्यूटर का एक नया मॉडल जो एकदम नया था और भी फास्ट होने वाला है एंड जिसकी स्टोरेज और भी ज्यादा होगी वो लॉन्च होने वाला था। इसलिए बेल कंप्यूटर के एम्प्लॉयज ने नरेटर को कुछ और दिन के लिए वेट करने के लिए कहा था। अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज एक्टिविटी 4, आइडेंटिफाई द स्पीकर एंड द लिसनर। तो ये एक तरीके के डायलॉग्स टाइप्स हैं। इसमें हमने देखना है कि लाइन को पढ़ के ये लाइन बोली किसने होगी एंड ये लाइन सुनी किसने होगी। तो पहली है, Oh, you don't need to buy that one. We have another one coming out soon. It is even faster and has double the storage. तो कहते हैं ये शब्द किसने कहे? हमने इसमें बस ये दिखना है कि ये जो शब्द दिए गए हैं किसने बोले। जिसने बोले उसे हम कहेंगे स्पीकर। स्पीकर होता है बोलने वाला। जिसने सुने उसे हम कहेंगे लिसनर। लिसनर होता है सुनने वाला। तो ये शब्द कहे थे बेल स्टोर के एम्प्लॉय ने कि आप ये मत खरीदो, हमारा एक और अच्छे वाला कंप्यूटर आ रहा है, जल्दी लॉन्च हो रहा है, वो इससे भी ज्यादा फास्ट होगा एंड इससे भी ज्यादा डबल स्टोरेज होगी। ये शब्द कहे थे बेल स्टोर के एम्प्लॉय ने एंड सुना था नरेटर ने। अगला पढ़ते हैं, प्लीज डैड, इज देयर एनीथिंग एल्स यू नीड हेल्प विद? ये शब्द कहे थे नरेटर ने, सुने किसने थे? उनके डैड ने। सो नरेटर है इसकी स्पीकर एंड डैड है इसके लिसनर। गिव मी मोर चोर्स, मुझे और काम दो। ये बात किसने कही थी? नरेटर ने कही थी। नरेटर इसकी स्पीकर है। किसने सुनी थी? डैड ने सुनी थी। डैड इसके लिसनर है।
एक्टिविटी नंबर 5, थिंक एंड डिस्कस विद योर पार्टनर द गिवन सिनेरियोस। कहते आप डिस्कस करिए, ये जो नीचे लाइंस लिखी गई हैं इनको हम कह देते हैं सिनेरियो की, इन हालात में जो भी हुआ था वो क्या था। ओ यू डोंट नीड टू बाय, अच्छा उन्होंने हमें सिनेरियो सीन दिया हुआ है। ओ यू डोंट नीड टू बाय दैट वन, वी हैव अनदर वन कमिंग आउट सून, इट इज इवन फास्टर एंड हैज डबल द स्टोरेज। ये पहली लाइन ही है, बेल स्टोर का एम्प्लॉई नरेटर को कह रहा है कि आपको ये कंप्यूटर खरीदने की जरूरत नहीं है, हमारा बहुत जल्दी एक नया कंप्यूटर लॉन्च होने वाला है, वो इससे भी ज्यादा तेज है, इससे भी ज्यादा डबल स्टोरेज है। तो हमने इस पे बस एक जो कहते हैं ना चर्चा करनी की, वो क्या सही था क्या गलत था। तो पहला पॉइंट इन्होंने हमें दिया हुआ है, इट वॉज वाइस ऑफ द नरेटर टू पुट हर मनी इन सेविंग्स अकाउंट, वाई एंड वाई नॉट। कहते ये अच्छी बात है कि नरेटर ने अपने पैसे खर्चने की जगह सेविंग अकाउंट्स में डाल के सेव कर लिए, क्यों एंड क्यों नहीं ये बताना है। कहते हैं हाँ ये अच्छी बात है, यस इट वाज वाइस बिकॉज टेक्नोलॉजी चेंजेस क्विकली एंड द मनी सेव कुड बी यूज्ड फॉर समथिंग मोर वैल्यूएबल लेटर। कहते हैं हाँ जी ये अच्छी बात है कि नरेटर ने अपने पैसे बचा लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो आजकल कभी ना कभी चेंज होगी एंड बहुत जल्दी चेंज हो जाती है। बचे हुए पैसे हम फ्यूचर में कभी किसी और ज्यादा वैल्यूएबल चीज को खरीदने के लिए इस्तेमाल में ला सकते हैं। It would have been wiser of the narrator to work for 2 more months and buy the newer model of the computer. Why or why not? अभी दूसरे में हमने डिस्कस करना है। कहते क्या ये ठीक होता है अगर नरेटर 2 और महीने काम करती है, नए कंप्यूटर अगले मॉडल आने वाले के लिए पैसे जमा कर लेती। कहते नो, बिकॉज द न्यूअर मॉडल वुड ऑल्सो बिकम आउटडेटेड सून। कहते ये बात सही नहीं होती, अगर नरेटर 2 महीने और काम करके पैसे जोड़ के वो अगला मॉडल ले लेती, क्योंकि उस मॉडल ने भी कभी ना कभी तो पुराना होना ही था। एंड द नरेटर वुड कीप चेसिंग न्यू टेक्नोलॉजी इंस्टेड ऑफ सेविंग। तो कहते हैं ऐसे ना नरेटर बस नई टेक्नोलॉजी के कंप्यूटर खरीदने में लगी रहती एंड पैसे बचा ना पाती, जमा ना कर पाती। थर्ड पढ़ेंगे सी, इट इज एडवाइजेबल फॉर 14-year-old to overwork herself or himself as the narrator did, वाई और वाई नॉट। कहते क्या ये सलाह सही है कि नरेटर की उम्र के लोगों को इतना ज्यादा ओवरवर्क करना चाहिए जैसे नरेटर ने किया। कहते नो, चिल्ड्रंस को हमेशा अपनी वर्क लाइफ, अपनी पढ़ाई एंड अपनी सेहत, ये सब कुछ बैलेंस करके चलना चाहिए। ओवरवर्क करना बच्चों के लिए सही नहीं है, उन्हें हमेशा अपना काम, पढ़ाई एंड सेहत को बैलेंस करके चलना चाहिए। तो ये था हमारा आज की वीडियो, एंड इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।